अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अपनी बुक्स के ऊपर इसको मेंशन कर लें। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। इसमें सारी की सारी जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो साथ साथ आपने मुझे वैल्यूज़ भी बतानी है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा जी कैलकुलेट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन एटम को। हम कंसीडर करते हैं बेटा जी, कंसीडर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बेटा जी ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। यानी कि इसका जो जी की वैल्यू है 1 है। इस जी से मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि इसके न्यूक्लियस में बेटा जी प्रोटॉन कितने हैं, 1। न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता। और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास बेटा जी 2 तरह की एनर्जीज है। इसके पास कितनी एनर्जीज हैं, 2 तरह की इसके पास एनर्जीज है। वो कौन कौन सी है बेटा जी, नंबर 1 है काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके पास बेटा जी 2 एनर्जीज हैं। कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 12 mv²। जबकि पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी क्या है, देखो सब बच्चे कि इस इलेक्ट्रॉन को बेटा जी न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के ऊपर क्या लग रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक हो गया। फर्ज कर लेते हैं कि बेटा इस इलेक्ट्रॉन ने जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है यहां तक, ठीक हो गया। तो यहां तक इसने डिस्टेंस कवर किया है, स्मॉल डिस्टेंस dr। तो कहते हैं कि इतने डिस्टेंस पर जो इसके ऊपर फोर्स लगी है, उस फोर्स और इस डिस्टेंस के प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, वर्क डन। क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। तो वर्क डन बेटा जी बेसिकली क्या है, वर्क डन जो है वो फोर्स और बेटा जी डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रही है वो हमने कल पढ़ी थी। वो फोर्स की वैल्यू क्या थी बेटा जी, G(e²/4 πε0r², ठीक हो गया। ये फोर्स थी और कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा जी, dr। अब ये जो आपको पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की वैल्यू मिली है वो बेटा जी सिर्फ इस पॉइंट के लिए मिली है, ऐसे ही ना। तो हमें क्या है, हमें इस शेल में हर पॉइंट पर क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह सेकंड शेल में, इसी तरह थर्ड शेल में, इसी तरह इन्फिनिटी तक, न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम शेल्स के तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है उस सारी पोटेंशियल एनर्जीज को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। उसको आप बेटे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसको, यानी कि कलेक्ट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जमा करना, कलेक्ट करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा जी न्यूक्लियस से जो dr डिस्टेंस है यहां से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम जो पॉइंट्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर हमें जो है एक एटम के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की मिलेगी। तो यही वजह है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिस्टेंस r से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बेटा जी एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है जिससे आप क्या करते हैं, बहुत सी वैल्यूज को कलेक्ट कर लेते हैं इजीली और उसका ओवरऑल आंसर बताते हैं। देखिए बेटा यहां पे ये जो वैल्यू आपको मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी की, वो सिर्फ इस पॉइंट के लिए है। हमें इस शेल के तमाम पॉइंट्स पर और फिर बेटा जी न्यूक्लियस से लेके इन्फिनिटी तक तमाम पॉइंट्स तक हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए। तो हमें सारी पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सम अप करनी पड़ेगी। तो सम अप करने के लिए फार्मूला कौन सा बेटा, इंटीग्रेशन।
तो आप क्या बताएंगे कि इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम डिस्टेंस r टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, r डिस्टेंस से लेकर हमने क्या किया है, इन्फिनिटी तक इस इक्वेशन को क्या किया है, इंटीग्रेट कर लिया है। तो देखो सब बच्चे बेटा जी, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये आपके सामने मैंने साइन लिखा है। मेडिकल या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने इसको ऐसा ही याद करना है। तो कहां से बेटा जी, r डिस्टेंस से लेकर इन्फिनिटी तक आपने इस इक्वेशन को क्या किया, इंटीग्रेट किया। ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यहां पे बेटा जी क्या है, dr। सही हो गया। अब आपने इंटीग्रेशन करनी किसकी है, dr ओवर r स्क्वायर की। तो बाकी ये वाला कांस्टेंट इसको आप बाहर लिख लें पहले। ये आ गया ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बेटा जी इन्फिनिटी, ये r, और यहां पे क्या आ जाएगा, dr ओवर r स्क्वायर। अब बेटा जी इस पोर्शन की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, मेडिकल वालों को समझ नहीं आएगी, लिहाजा आपने इस पोर्शन को रट्टा लगा के याद करना है कि जब हम क्या करते हैं, इस dr ओवर r स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है। कहते हैं इसका रिजल्ट आता है, ये आ गया ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे बेटा जी क्या आ जाएगा, 1 ओवर माइनस 1 ओवर r आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा जी, ये इन्फिनिटी और ये r आ गया। अब ये माइनस बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा r भी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, टोटल इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी r डिस्टेंस से लेके इन्फिनिटी तक वो कितनी आती है, माइनस ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये बेटा जी क्या है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिस्टेंस r टू इन्फिनिटी। ओके हो गया, ये बेटा जी इलेक्ट्रॉन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, दो, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमने फाइंड कर ली, वो हाफ mv स्क्वायर है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेटा जी हमें क्या करनी पड़ रही है, तमाम पॉइंट्स पर r डिस्टेंस से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम पॉइंट्स की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो ये देखे बेटा, ये हमने इंटीग्रेशन की है और इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, माइनस ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। ओके हो गया बेटे। अब आपने क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को क्या कर लें, सम अप कर लें। ठीक हो गया, तो यहां पे लिख लें जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, क्या एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? तो इसकी वजह क्या है, कहता है जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर था, जब इलेक्ट्रॉन क्या था, इन्फिनिटी पर था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0। लेकिन जैसे जैसे 0 से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, इन्फिनिटी से नीचे आएगा r डिस्टेंस की तरफ, तो 0 से वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जो वैल्यू 0 से कम होगी उसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। बात की समझ लगी ना बेटे। तो यही वजह है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या है, नेगेटिव है। ये आपकी बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने उसको याद करना है। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बताएंगे कि एट इन्फिनिटी energy of electron is 0, but as electron moves towards the nucleus or near to the nucleus, its potential energy decreases. The value below 0 will be negative, therefore the sign of potential energy will be minus. Okay हो गया बेटे। अब आप क्या करें, इन दोनों एनर्जीज को सम अप कर लें, तो टोटल एनर्जी बेटा जी क्या बन जाएगी, ये आ गई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो सम है किसका बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा जी, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी क्या है, माइनस ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक हो गया बेटे। अब आपने बेटे कल पढ़ा था कि जो mv स्क्वायर है, mv स्क्वायर, ये आपने कल वैल्यू याद की थी। mv स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
ये आपने कल पढ़ा था। तो ये वाली वैल्यू इस एम वी स्क्वायर की जगह पे पुट की जा सकती है। तो ये बेटा जी क्या बन जाएगा फिर, ये देखें सब बच्चे, ये आ गया ई किसके इक्वल आता है बेटा जी 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो गया बेटा जी जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा ये माइनस, ये आ गया जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जिसको एम वी स्क्वायर की वैल्यू याद ना हो वो वैसे ही याद रखे कि जो ये वाली वैल्यू है यही बेसिकली किसकी है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। अब बेटा जी ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 8। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी बेटा जी जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां तक सबको क्लियर है। तो यहां पे अगर गौर करें बेटा जी तो 1/8 और 1/4 इसको आप सॉल्व कर लें एज ए एलसीएम। ठीक है, 1/8 माइनस 1/4, क्योंकि ये दो इनमें डिफरेंट है, बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है सेम है। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 8 आ गया, यहाँ पे 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो क्या होगा माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां तक क्लियर है सबको। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, ई का एक एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पे देखें अगर आप तो रेडियस आर की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। आप यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करें। कल आपने बेटे आर की वैल्यू फाइंड की थी, तो वो वैल्यू क्या थी आर की एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, पुट इन अबव इक्वेशन, यहां पे आपने पुट करनी है। तो देखें बेटा जी ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा जी E इज इक्वल टू माइनस जी ई स्क्वायर। अब देखें बेटा ये वाला पोर्शन ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जब बटे का बटा होगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ये ऊपर लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये आ गया पाई एम जी ई स्क्वायर ओवर, यहां पे बेटा जी क्या है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 7 बेटा जी क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू एक और एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर। ओके हो गया बेटा जी। अब यहां पे आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज कट रही हैं उनको काट दें। क्या कट रहा है, पाई पाई से कट रहा है। इसके अलावा बेटा जी कोई चीज कट रही है, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा लास्ट पे, ई किसके इक्वल आ जाएगा माइनस जी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ई की पावर कितनी हो जाएगी बेटा जी 4 हो जाएगी, साथ क्या आ जाएगा एम आ गया ओवर, यहां पे क्या आ गया बेटा जी 8 एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एच का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और एन जो है वो वेरिएबल है उसको आपने सेपरेट कर लिया। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पे अगर गौर करें आप तो जी क्या है एटॉमिक नंबर, इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है 1। ई क्या है बेटा चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या है 1.06 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम क्या है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट 1.184 इंटू 10⁻⁻ कितनी थी बेटा जी 12। ठीक है, ये कल आपने वैल्यू फाइंड की। इसी तरह बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू, इन सब की वैल्यूज को अगर यहां पे पुट किया जाए तो क्या आंसर आता है बेटा जी, इन सब की वैल्यूज को अगर हम यहां पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर 1 ओवर क्या आ जाएगा बेटा एन स्क्वायर। ये आपका आंसर किस में आएगा, जाउल में आंसर आएगा। हमें एनर्जी चाहिए किस में, किलो जाउल पर मोल में। ये कितना बेटा वो ठीक है, ये वाली वैल्यू ठीक है, ठीक है। अब बेटा जी यहां पे आंसर आपको किसमें चाहिए, किलो जाउल पर मोल में। तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो से और डिवाइड करेंगे किसके ऊपर 1000 के ऊपर, तो यूनिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलो जाउल पर मोल में। तो ये बेटा जी क्या बन गया, E इज इक्वल टू 6 माइनस यहाँ पे आ गया 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 2.18 इंटू 10⁻18।
ठीक है, ओवर यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1000 मल्टीप्लाई 1 ओवर एन स्क्वायर, और यहाँ पे जो आंसर है वो किस में आएगा, किलो जूल। तो ये सॉल्व करके बेटा आंसर क्या आता है, ये आ जाएगा जी -13.315, और ये साथ क्या आ गया बेटा एन का स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये हमारा फाइनल फार्मूला है, ठीक हो गया। इस फार्मूले से आप किसी भी शेल की एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेटा एन है, ओके हो गया। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल को। अगर आपने पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है तो यहां पे एन की पावर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेकंड शेल की फाइंड करनी है तो इसी तरह थर्ड की। तो सब बच्चे बेटा मुझे देख के बुक से बताओ कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -13.31 किलो जूल पर मोल। बताएं बेटा सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 328.32 किलो जूल पर मोल। इसी तरह थर्ड शेल में बेटा कितनी है, -145.9 किलो जूल पर मोल। बेटा जी फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -82 किलो जूल पर मोल। अब देखिए बेटा जरा गौर करें, नेगेटिव में वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब है वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसे ही ना बेटा। अब जरा गौर करें कि E1 क्या है पहले शेल की एनर्जी, E2 क्या है दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, E3 क्या है तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, E4 क्या है चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो आप जैसे जैसे क्या हो रहा है न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या हो रही है बेटे, बढ़ रही है। कैसे पता चला, नेगेटिव का साइन कम होता जा रहा है। तो अब यहां पे हम क्या लेंगे बेटा, डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। अब यहां पे देखिए बेटा जी, आप E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू को E1 में से माइनस कर दें बेटा, मुझे बताओ क्या आंसर आता है, कितना 984.99 किलो जूल। ठीक हो गया। डिफरेंस हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा आंसर किस में आए बेटा जी, पॉजिटिव वैल्यू में आए। ठीक है। इसी तरह बेटा जी E3 माइनस E2 कितना डिफरेंस आता है, 182.4 किलो जूल पर मोल। इसी तरह बेटा जी E4 माइनस E3 कितना डिफरेंस आता है, 63.84 किलो जूल पर मोल। इसी तरह बेटा जी चलते जाएं तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी, इन्फिनिटी। तो ये डिफरेंस कितना आता है, 13.315 किलो जूल पर मोल। ओके हो गया बेटे, इन्फिनिटी -1 है ये। ठीक हो गया, ये इन्फिनिटी -1 है। तो ये बेटा जी क्या आ गया, आपके पास एनर्जीज का डिफरेंस आ गया। अब जरा गौर करें कि जैसे जैसे बेटा जी एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, तो आप इसका रिलेशनशिप लास्ट पे लिखेंगे कि E2 माइनस E1 इज लेस देन किससे बेटा जी, E3 माइनस डिफरेंस बेटा कम होता जा रहा है ना, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे है, E2 माइनस E1 में। उसके बाद किस में है, E2 उससे ज्यादा, ये कम हो रहा है बेटे, E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। तो ये वाला रिलेशनशिप भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बेटा देखें, हाइड्रोजन एटम के पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -13.31 किलो जूल पर मोल। ये पहले शेल की है। अब बेटा देखिए, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, आप उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है जो इसके पहले शेल की एनर्जी है वही इसकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। बात की समझ लगी बेटे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने बेटा जी इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। इसकी 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।